Good morning, everyone. My name is CMA Kunal Bansal, and I'm starting with CMA Group 2 Intermediate Audit. So, first of all, हम लोग ये देखते हैं कि ऑडिट का वेटेज कितना है. एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम लोगों का ऑडिट का वेटेज हमारे टाइम पे 50% होता था. आई डोंट नो आप लोगों के टाइम पे कितना परसेंटेज है. सो लुकिंग एट दिस मॉड्यूल, वी डू हैव द परसेंटेज ऑफ ऑडिट. So basically section B contains audit. Whole of section B contains audit, and coming back to its weightage in examination, it's 50%. Still 50%. हमारे टाइम पे 50% था, आपके टाइम की 50% है. So bifurcate करें तो we do have 3 chapters in audit, and first of all we'll start with basic concepts of auditing which contains 10%. इसके बाद हम लोग करेंगे 8th chapter audit of different types of undertaking. करने का पर्सपेक्टिव ये है कि अंडरटेकिंग्स में मोस्ट ऑफ द चीज़ लिंक्ड है, तो पढ़ने में आसानी रहेगा, कवरेज में आसानी रहेगा. और बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ना ज़रूरी है. जस्ट बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो 8 चैप्टर पढ़ने का तो सेंस ही नहीं है. सो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन वील मूव टू अंडरटेकिंग ऑडिट्स, एंड देन फाइनली एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट नाउ. ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग. जनरली हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ऑडिट का इंडिया में रोल क्या रहा एक्चुअली में. सो वी डू हैव अ चैप्टर कॉल ऑडिट इंट्रोडक्शन. सो ऑडिट इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क दैट व्हाई ऑडिट. ऑडिट का रोल एक्चुअली में इम्पोर्टेंट क्यों है. अब हम लोग इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे. मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, बट फंडामेंटली अगर हम जाएं तो हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, राइट. सो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स हम देखना पसंद करेंगे. फाइनेंशियल्स कंटेन्स बैलेंस शीट, पी एंड एल एंड अदर्स. तो मोटा मोटी हम लोग ये दोनों ही देखना पसंद करते हैं, राइट. सो अब एक्चुअली में एलिमेंट क्या है कि डिसीजन मेकिंग, कि हमको इस कंपनी में डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना. तो इसी तरीके से कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, हमने पढ़ा होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल स्टेक होल्डर्स में मोस्टली काम आते हैं अपना मैनेजमेंट, एम्प्लॉय. एक्सटर्नल में मोस्ट ऑफ देम आर वी द शेयर होल्डर्स, वी द पब्लिक. तो बेसिकली ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए डिसाइड करेंगे, कंपनी से रिलेशन बनाने के लिए डिसाइड करेंगे. तो डिसीजन के लिए हमारे फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, राइट. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट कंपनी का एंड प्रोडक्ट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है. उनका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो करेक्शन के लिए हम लोग ऑडिट का रोल प्ले करते हैं. सो मैंने फ्लो चार्ट्स बनाया है, लेट वी गो इनटू इट. सी, so it's basics of audit. So why audit? Company do have a financial statements as a end product which should be acceptable or not. हम लोग यही पूछना चाहेंगे अपने आप से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं. हम लोगों ने इंटर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि कंपनी कई कबार क्लोजिंग स्टॉक्स बढ़ा देती है एंड उसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है, शूट कर जाता है. तो इट्स अ ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, राइट. तो इज इट एक्सेप्टेबल? कंपनी के फाइनेंशियल सही होने चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए. तो स्टेटमेंट्स को
एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये चेक करना है। तो कांट दे बी रॉन्ग, गलत भी हो सकते हैं कि सही भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले चेक करना उसकी रिलायबिलिटी, क्या ये हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए वर्दी हैं। एंड थर्ड इज, आर दे ऑथेंटिक, आर दे ट्रूथफुल, आर दे ट्रांसपेरेंट, क्या ये एक्चुअली में यूज करने लायक हैं, क्या ये ट्रांसपेरेंट हैं, सही हैं कि गलत हैं। इसी पिक्चर के अराउंड ऑडिट का रोल प्ले होता है। ऑडिट comes up. So audit is actually in my terms is independent appraisal of financial data plus management assertions. It's basically हम लोग फाइनेंशियल डेटा को इंडिपेंडेंटली चेक कर रहे हैं, और हम लास्टली जाते हैं मैनेजमेंट के डिसीजंस पे, मैनेजमेंट के असर्शंस पे, और उसका फुल ऑन ऑडिट, उसका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला मैकेनिज्म है ऑडिट। ओके, सो coming to the introductions lines for the module, financial statements are the end products of the formal accounting system. Interested parties in making useful decision making. So accordingly, authenticity, truthfulness, and fairness are considered to be the integral characteristics of these statements. So basically, really worthy to support a decision making process. Okay. सो कभी कभी क्या होता है कि बुक्स में अनइंटेंशनल मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स की वजह से हमको उसको चेकअप करने के लिए, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑडिट। So basically, there is a possibility of intentional mistakes, that is, can be the organized frauds, or it can be independent appraisal of recorded facts is essential. Okay, so audit is in fundamental form. It's an appraisal of financial accounting data and management assertions to support the decision making process. Okay, okay. So हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भी टुडेज बिजनेस वर्ल्ड में चल रहा होगा वो मैं क्लासेस में कवर करता रहूँगा, एंड ये छोटे मोटे क्लिप नोट्स आपको देता रहूँगा। तो बेसिकली रिवीजन के टाइम पे ये बहुत इजी रहेंगे। जस्ट यू गाइज हैव टू फोकस कि इसको पढ़ लेना, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपना मॉड्यूल ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ लोगे तो मॉड्यूल से एक ब्रीफिंग समझ में आ जाएगी, स्टेटमेंट्स बनाना आ जाएगा, सेंटेंसेस बनाना इजी हो जाएगा। बट इसको पढ़ के हमारे सेंटेंसेस में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि रिवीजन फटाफट हो जाएगा। और ऑडिट अगर 50 मार्क्स की है तो कंपनी अकाउंट्स भी 50 मार्क्स की है, तो साथ के साथ उसे भी कवरेज मिलेगा, और हमारे वेटेज में ऑडिट का वेटेज अच्छा रहेगा तो मार्क्स अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा। एग्जामेशंस का हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख देना कि 5 में से कितना रेट देना चाहोगे, 0 भी देगा तो भी चलेगा। सो थैंक यू।